जब सुनते हैं ना तो कुछ शब्द नहीं रहते कि क्या कहा जाएगा, क्या बोला जाएगा, क्योंकि ये बानी बीतक तो डूबने वाला सागर है। इसके अंदर डुबकियां लगा लगा के मोती ढूंढने वाला सागर है। मैं कभी अपने आप को समझाता हूँ कि ये बीतक क्या है, हमारी जीवन यात्रा है ना। इसी जीवन यात्रा के दौरान हमने अपनी मैं को छोड़ना है, अपने अहंकार को छोड़ना है, ईर्ष्या को छोड़ना है, द्वेष को छोड़ना है, लोभ को छोड़ना है और सब कुछ छोड़कर हमने प्रेम पाना है ना। क्योंकि प्रेम पहुंचावे बिना पलक, वही पाना। ये लक्ष्य जो है ना, ये बहुत बढ़िया देवचंद जी के द्वारा और महामती प्राणा जी के द्वारा हमें मिल रहा है। दूसरी बात मैंने सोची, और सोचना क्या है तो राजीव बुलाने वाले हैं, कि बीतक की पूरी यात्रा के दौरान सदगुरु देवचंद जी और महामती प्राणा जी हर सुंदर साथ को जो जैसा होता है उसको वैसी सिखापन देते जा रहे हैं। आगे हम बीतक में सुनेंगे सही, या जयराम कुलसारा जी हो या चिंतामणि जी। और वो सिखापन क्या है, वो वाणी है। बीतक की पूरी यात्रा के दौरान महामती प्राणा जी के मुखारबिंद से एक एक निकला हुआ शब्द वो उनकी वाणी है। और वो वाणी क्या है, वो हमारे लिए आदेश है। हम वाणी को ना तो संदेश समझे ना उपदेश समझे, वाणी को हम आदेश समझे। क्योंकि संदेश और उपदेश सुन के बाहर निकल जाता है, आदेश जो होता है ना वो हमें हम मानते ही मानते हैं। ये महामती प्राणी जी की वाणी का हमें आदेश मानना चाहिए। और सबसे बड़ी मुख्य बात जो बहुत ही आनंद वाली बात है कि पूरी बीतक के दौरान क्रंथन ग्रंथ एक ऐसा है जो प्रारंभ से लेके अंत तक चल रहा है ना। इसका मतलब क्या है कि प्रारंभ से लेके अंत तक क्रंथन ग्रंथ के माध्यम से हमें वो सिखाते जा रहे हैं, सिखाते जा रहे हैं, सिखाते जा रहे हैं अलग अलग रूप में। और आज सबसे बड़ी जो सिखापन जो हमें मिली कि हमें निष्ठाबंध, जो पहले भी मैंने शायद कहा अपने आप से, कि जो काम करना है अच्छे से करो, नहीं तो मत करो। क्योंकि अच्छे से सुना और उसको आत्मसात किया और उसको रस पिया, तब तो उसका आनंद है। और अगर पिया भी सही और उसका आनंद नहीं लिया तो उसका कोई फायदा नहीं। क्योंकि समय कभी रुकता नहीं है। टाइम इज मनी, टाइम इज असेट हमारे लिए, है ना। तो इसलिए जितना भी हम सुन रहे हैं, कह रहा अभी बीतक सुनते सुनते 14 साल लोगों को बीत गए, फिर भी ना उनको शुद्ध नहीं हुई। लेकिन सतगुरु देवचंद जी को वो 14 साल के अंदर शुद्ध मिल गई। तो कितने उन्होंने कष्ट से, कितनी कसनी है, ये हमारे जीवन में ऐसे ही चलता रहेगा। अभी एक सुंदर साथ आए हुए यहाँ पर नौतमरी धाम में, और 4-5 दिन से वो भागवत कथा और वाणी चर्चा का कार्यक्रम रखा उन्होंने, लेकिन शरीर ढीला पड़ गया। मैंने बाहर जाके, अभी मैं आपकी बीतक सुन रहा था तो बाहर मुझे प्रणाम हुई। मैंने कहा आज देवचंद जी का प्रसंग है, आज कसनी का प्रसंग है, या आपकी कसनी हो रही है यहाँ धाम में आकर, इसी देवचंद जी के स्थान पर आकर आपकी कसनी हो रही है। और आपका शरीर ढीला नहीं है, शरीर की शुद्धि हो रही है। ऐसा आप मानेंगे तो फिर आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। और दूसरा, मैंने एक बार मन से प्रश्न किया कि महामती प्राणा जी की वाणी भी हमें मिली, तारतम मंत्र में मिला, इतनी बीतक, इतने सदगुरु महंत गुरु के और परमहंस कितने करे, परमहंस हुए महाराज रामचंद्र दास जी हुए, बाबा दयाराम साहब हुए, गुरु जी मंगलदास जी हुए, और सरकार श्री है या राजीव स्वामी जी हैं, जितने भी संत महंत हुए। ऐसी क्या चीज है जो मेरे अंदर नहीं है और मैं उसको नहीं पा रहा करना? ऐसी क्या चीज? कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो कमी है। मिठास भी है मुंह में, है ना। राजी ने मेहर भी बहुत बरसाई हुई है। तारतम मंत्र रूपी बीज, जिसके अंदर इतनी ताकत है कि 18,758 रूपी वृक्ष खड़ा कर दिया उन्होंने, और एक एक वृक्ष की डाली में एक एक अलग अलग तरह के फल और अलग तरह के रस भर दिए, फिर भी मैं नहीं सुधर पा रहा। ऐसा क्या कारण? तो मैंने जब सागर ग्रंथ का देखा, 8 सागर जो बताया उन्होंने, नूर, नीर, खीर, दधी, घृत, मधु, रस और सर्वस सागर। तो इसकी जब वो विश्लेषण समझा हमने कि राज्य की शोभा है, मूल मिलावे की शोभा है, एक दिली है, श्रृंगार है, इलम इश्क है, इलम है,
और निस्बत और मेहर सागर। तो इस साइकिल, ये जो सर्कल है ना, इसमें चलते चलते मैं खीर सागर पे अटक गया। मैंने कहा मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया कि ऐसी क्या कमी है जो मेरे अंदर को हमें परमात्मा तक, परम धाम तक नहीं ले जाने दे रही। वो है एक दिली का सागर। क्योंकि जब तक, महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि जब तक एक दिली नहीं होगी, हमारे अंदर प्रेम नहीं होगा, सुंदर साहब के लिए पीड़ा नहीं होगी, विरह नहीं होगा, हम सारी विरह पीड़ा अपने लिए करते हैं, कभी हम सुंदर साहब के लिए करें, तब हमें वास्तव में एक दिली होने पर ही हमें राज्य का श्रृंगार का दर्शन होगा। राज्य का श्रृंगार का दर्शन होगा तो इश्क आएगा, इश्क आएगा तो इल्म आएगा, इश्क और इल्म मिलकर हमारे अंदर निस्बत बन जाएगी, संबंध बन जाएगा, संबंध बनेगा राज्य से तो मेहर का, मेहर सागर राज्य की मेहर होगी, और जब मेहर होगी तब नूर सागर राज्य की शोभा का दर्शन होगा, और फिर हम मूल मिलावे की बैठक में वापस पहुंच जाएंगे एक दिली। बस कारण क्या है, हमारे अंदर एक दिली। तो महामती प्राणनाथ जी की वाणी की 2-3 चौपाई करके मैं अपनी बात को पूरा करूंगा, क्योंकि पूरी बीतक महामती प्राणनाथ जी की वाणी ही है। वाणी है तो बीतक है, बीतक दोनों एक दूसरे के संबंध हैं। तो ये साख धनी जगाइया दई विद विद की सुध, भांत भांत दई निशानियां तो भी ठौर ना आवे निजबुल। भांत भांत दई निशानियां, देखिए कितनी कसरी कर रहे हैं, निशानियां तो है हमें सिखाने के लिए तो है। बस जैसे राज्य की वाणी के वर्णन करना, प्रणाम जी, बहुत बहुत कष्टदायी बात होती है ये। और मोहम्मद कहे जो होवे धाम की, देखिए सब कुछ लिखा उन्होंने, हमारे अंदर जो अवगुण आएंगे वो भी महादेव प्राण जी ने लिखा है, और जो तुम्हारे अंदर गुण है वो भी महादेव प्राण जी ने वाणी में लिखा है। पूरी चेतावनी भी दी है, और लक्ष्य कैसे प्राप्त करना है वो भी महादेव प्राण जी ने वाणी की एक एक चौपाई के लिखा है। महामती कहे जो होवे धाम की, सो पहचान के लीजो ला, ले सको तो लीजो, फिर ऐसा ना आवे समय, फिर ये दोबारा समय नहीं आने वाला। समय बीतता जा रहा है, आपने कहा मैं 40 साल की हो गई, मैं आज 77 का आपके सामने बैठा हूँ। कितने वर्ष बीत गए, आंसू आते हैं कई बार कि इतनी आप लोगों से चर्चा सुनने के बाद तो यूं लगता है कि तू तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, निखित है बिल्कुल, ऐसा अपने मन में भाव आता है। तो महामती प्राणनाथ जी ने एक बार मैं करनाल में वाणी पढ़ रहा था, पूरी चौपाई तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कभी मौका मिलेगा तो 4-5 चौपाई का संकलन है। कहते हैं एक बेर भूले आदमी तय और बेर आवे शुद्ध, ये चोटा सैया एतिया तो भी ना भई तुम्हें शुद्ध। एक बेर भूले आदमी, कहते हैं ना कि सुबह का भूला शाम को आ जाए तो भूला निकल आता है ना। एक बेर भूले आदमी तय और बेर आवे शुद्ध, ये चोटा सैया, इतनी मार, इतनी मार, इतनी तकलीफें हम सह रहे हैं, लेकिन राजी बार बार हमें उठा उठा के कह रहे हैं। आज भी उन्होंने कहा कि भागवत सुननी है, अभी तक चर्चा सुननी है, कथा सुननी है, किसी कार्यक्रम में जाओ तो वहां पर निष्ठा भाव से बैठकर उसका लोगे, तब उसका फायदा, नहीं तो शरीर भी बेकार, तन भी, पैसा भी बेकार, और सब कुछ बेकार, यही का यही सब यही रह जाएगा। तो क्षमा करना मेरे शब्द थोड़ा आगे पीछे हो जाते, मुझे आदत नहीं है, लेकिन एक बात तो मेरे को स्पष्ट है कि कई बार मैं जैसे गांव में गया, वाणी पढ़ते हो जी, टाइम मिलता है तो पढ़ लेते हैं, जैसे मैंने टाइम मैनेजमेंट की बात की थी, तो राज्य भी कहते हैं ये सुबह आती है, मेरी आरती उतारती है, मंगल आरती उतारती है, मैं देखता रहता हूँ, मेरे से बात करेगी मेरी सखी, फिर दोपहर को आती है, मेरे को भोग लगाती है, और भोग लगा के फिर चली जाती है, शाम को आती है, मुझे फिर उठाती है, रात को आती है, फिर मुझे सुला के चली जाती है। इसका एक ही काम रह गया है कि मुझे सजाना, मेरे श्रृंगार करना, मेरे को भोग लगाना, लेकिन मेरे से बात नहीं करती। कितनी पीड़ा होगी कि वाणी उठाकर मेरे से खोल के, मेरे जैसे आज आपने कहा, बहुत बड़ी बात कही आपने आज कम शब्दों में, कि राज्य से हम बात ही नहीं कर पाते, कभी मौका ही नहीं मिलता, छोड़ देते हैं। और अपने घर में मेरा पति बैठा है और उससे बात नहीं करती, दुनिया से मैं बातें करने में लगे। क्षमा करना सुंदर साहब जी, कोई गलत शब्द निकला, क्योंकि महावती प्राणनाथ जी ने, जिसने महावती प्राणनाथ जी की खंडनी सुन ली, वो मावजी भाई की तरह से चाटा खाया और उसके बाद वो सीधा हो गया। ये खंडनी है। प्रणाम, क्षमा करता हूँ, अचानक कोई गलती हो गया मैं बहुत क्षमा मांगता हूँ। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। ये शब्द चोट करते ही रहे तो अच्छा है।
प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बस एक ही प्रार्थना, सभी सुंदर साथ संक्षेप में रखेंगे तो बहुत अच्छा। प्रणाम जी श्रीनिवास शंकर, प्रणाम जी। सुने भी आज तो बिल्कुल यही शब्द है, जो कुछ भी सुना है, जो कुछ भी आपके में दर्द भरा ये चर्चा दी है श्री गीतक साहिब की, वास्तव में बहुत ही दिल जो है बहुत दुखी है कि हम लोग जो हम पर असर ही नहीं पड़ रहा है चर्चा, तो जितनी सुन रहे हैं शरीर बैठा रहता है और कभी मन आ जाता है तो सुन लेता है, कभी मन भाग जाता है तो चर्चा का पता नहीं पड़ता क्या होगा। तो हम अभी तक आज तक अपनी रहनी में नहीं आए। तो सबसे पहले तो मैं इन सविता बहन जी द्वारा जो वाणी गायन किया गया है और नीरू बिटिया के द्वारा, तो उनका बहुत ही मधुर और मीठे वाणी गायन है, ब्रह्मवाणी ही उनकी है, तो उनको मेरा हार्दिक प्रणाम। और कांजी भट्ट जो है वो बलभाराचार्य मत के गुरु श्री मद्भागवत चर्चा किया करते थे। तो एक छोटा सा मुझे यहाँ संशय ये पैदा हो रहा, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, थोड़ा ठीक से क्लियर कर दीजिएगा, क्या राधा वल्लभ में और बल्लभाचार्य में फर्क? मेरा मानना तो ये शायद ये एक ही है, राधा वल्लभ कह दो या बल्लभाचार्य कह दो, एक ही बात है, क्योंकि वो भी कृष्ण को ही मानते हैं और ये भी श्री कृष्ण को। हाँ जी, मुझे इसके बारे में पूरा तो नहीं पता, पर राधा वल्लभ मार्ग वाले राधा जी को फॉलो, तो उनको श्री जी कहकर पुकारते हैं राधा जी को। तो वो कहते हैं राधा जी को यदि हमने रिझा लिया ना तो कृष्ण जी को अपने आप ही रीझ जाएंगे वो, है ना। मुझे ऐसा लगता है। दुष्यंत भैया उनके एक हैं, वो उनको सुनते भी हैं तो उनको थोड़ा पता होगा इस बारे में। प्रणाम जी दुष्यंत भैया। प्रणाम जी सोनिया दीदी। मुझे भी मतलब बारीक तो अर्थ इसमें इनमें डिफरेंस नहीं पता, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लगता है कि हित हरिवंश संप्रदाय से तो हरिदास जी थे और राधा वल्लभ और वल्लभाचार्य एक ही हैं, ये थे कांजी भट्ट। लेकिन दोनों के आराध्य श्री कृष्ण और राधा ही हैं, लेकिन अपने सद्गुरु अलग अलग थे तो थोड़ी संप्रदाय में भिन्नता है, लेकिन मूल भावना राधा कृष्ण की आराधना ही है, बांके बिहारी की। वो हित हरिवंश वाले और ये वल्लभाचार्य, ऐसा हाँ, लगता है। क्योंकि मैंने ना थोड़ा सा सुना तो वो राधा जी को मतलब मानते श्री कृष्ण और राधा को ही हैं, पर वो राधा जी को रिझान मतलब उनके साथ वैसे गोपी भाव होके ही करते हैं सब, पर राधा जी को मेन मानते हैं कि इनको यदि रिझा लिया ना तो कृष्ण जी तो इनके भी चरणों में बैठकर, इस प्रकार का जो प्रसंग हाँ आता बिल्कुल, है ना, बिल्कुल राधा ऐसा ही है जी। रिझा लिया तो फिर कृष्ण जी तो अपने आप ही रीझ जाएंगे। मतलब जैसे आनंदम को रिझा लिया तो राजी तो अपने आप ही रीझ जाएंगे, इस प्रकार वो मानते हैं। और वो जो वल्लभाचार्य हैं वो श्री कृष्ण जी को मेन रखते हैं, उनको मानते हैं। पर इसमें ना आगे जाकर मुझे लगता है ऐसा आएगा कि श्री मेहराज ठाकुर जी के पिताजी के जो गुरु है ना वो कांजी भट्ट हैं, और वो दोनों भाइयों को भेजते भी हैं फिर उनके पास, कि इनके पास ना जाया करो देवचंद्र जी के पास। मुझे याद नहीं है, मैंने आगे पूरा अच्छे से पढ़ा नहीं है, पर मेरे जो गुरु है ना उनसे जाओ, हमारे जो कुल गुरु हैं उनके पास जाके तुम्हें उत्तर मिल जाएंगे, है ना। ऐसे ये अच्छा लगा थोड़ा सा, क्योंकि ये आज ही थोड़ा सा ये सुनने को मिला कि इन दोनों में कुछ फर्क है। वैसे मैंने एक सिर्फ राधा वल्लभ भी हमें मिले थे, तो वो उनसे मुलाकात हुई तो वो कहने लगे कि हम राधा जो है हम अपनी आत्मा को राधा मानते और उनको श्री कृष्ण को वल्लभ कहते हैं, तो इसलिए हम राधा कृष्ण, तो उनका ये विचार था। और ये जो वल्लभाचार्य हैं ये भी श्री कृष्ण जी को ही मानते हैं। मुख्यतः जो हमारा 10वें स्कंद के अंदर जो वो आया है जिसमें 5 अध्याय रास के और 10 जो वो शुरू के जो अध्याय हैं 30 अध्याय ब्रज के और 5 वो रास के, तो वो भी इसी पर ही इनका फोकस है वल्लभाचार्य। तो उसमें भी बालमुकुंद भी आ जाते हैं और बांके बिहारी भी आ जाते हैं। जो रास का वर्णन है तो बांके बिहारी आ गए, और जो जो ब्रज का वर्णन है उसमें बाल मुकुंद आ गए। वो भी बाल मुकुंद और कृष्ण को ही मानते हैं, ये भी बाल मुकुंद श्री कृष्ण को। हाँ मेरा जी। ये अच्छा, बहुत अच्छा लगा। और आज तो
जो जो कुछ भी है सारा का सारा रहनी है। श्रीनिवास अंकल, मैंने ना ये गूगल खोला है, तो मैं आपको ना 1 मिनट, बस अभी खोला ही है जस्ट, मैं इसमें थोड़ा सा और वो करके आपको कोशिश करूंगी बताने का, पर अभी ये जो मोटा मोटा लिखा हुआ है ना वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, राधा वल्लभ संप्रदाय, तो बोलते हैं द राधा वल्लभ संप्रदाय इज अ वैष्णव हिंदू डिनोमिनेशन which began in 1535 at Vrindavan with the Bhakti Sant हित हरिवंश महाप्रभु 1502 to 1552। ये ध्यान से देखिएगा। हरिवंश व्यूज आर रिलेटेड टू कृष्णाइज्म, कृष्णा को ही मानते हैं, बट emphasizes devotion to goddess Radha as the supreme being। मतलब वो मेन जो है ना, उनका फोकस जो है, वो मानते तो कृष्णाइज्म को ही है, पर उनका मेन फोकस राधा जी पे रहता है। तो श्री जी बोलते हैं ये उनको, राधा जी को ही श्री जी बोल देते हैं, ये मैंने सुना हुआ है थोड़ा सा। हाँ जी। बहुत अच्छा। और इसमें एक थोड़ा सा ये कि आप जो आपने वर्णन किया कि हकीकत की अवस्था में ही मांगा जाता है, वहाँ की जो हम सबके द्वारा ये खेल मांगा गया था, दुख का खेल मांगा गया था कि भाई हम माया का जो खेल है वो देखें, अक्षरधाम कैसी जो उसका आदि की लीला कैसे करते हैं। तो इसका मतलब वो हकीकत की अवस्था में हमने मांगा है। अगर हम वो मार्फत, ये जो इंद्रावती जी ने बात कही है ना श्रीनिवास अंकल, ये वहां की हकीकत की अवस्था नहीं, ये यहाँ की अवस्था बताई है उन्होंने इस खेल में। जब हकीकत की अवस्था है, राज्य के साथ एकाकार नहीं हुए हम, है ना, तब तक हम मांगते हैं उनसे। इंद्रावती जी सिंधी में ही ऐसा प्रकरण में उन्होंने लिखा कि जब तक यहाँ हकीकत की अवस्था मांगना ही पड़ेगा, उसके बिना आत्म जागृति की अवस्था में आगे जाना संभव ही नहीं है। मांगोगे ही नहीं कि धनी मुझे प्रेम दो, बार बार बिलखती हैं वो, बार बार कहती हैं, फिर एक जगह जाकर कहती हैं इश्क मांगू तो भी गुनाह, अब मुझे इश्क मांगने में गुनाह लग रहा है। उससे क्या पता लगता है, वो मारिफत की अवस्था में, क्योंकि कभी कभी वो अपने इंद्रावती जी बन जाती हैं, है ना, आत्मा भाव में आ जाती है, और कभी कभी वो आवेश स्वरूप जब लीला करवाते हैं तो वो आवेश स्वरूप से बात करती हैं, तब वो बात नहीं कर रही होती, तब राजी बात कर रहे होते हैं, है ना। तो जब तक हकीकत, जब वो आत्मा रूप में बातें कर रही हैं तो हकीकत की अवस्था में बात करती हैं, फिर कहती हैं अब इश्क मांगू तो गुनाह, क्योंकि अब एकाकार हो गए, अब मेरे में कोई फर्क ही नहीं रहा। तो और हम इसीलिए तो उसको हकीकत और अक्षर ब्रह्म की आत्म को भी वैसे ना ये बात वहां पर भी लागू होती है परमधाम में, क्योंकि वहां भी हकीकत की तो लीला है, हम सब स्वरूपों में जो दिखाई पड़ रहे हैं अलग अलग, तो वहां परमधाम के अंदर जो 25 पक्ष है हकीकत का एक स्वरूप है। तो वहां भी वो कहते हैं अक्षर ब्रह्म की आत्म से, जब उन्होंने कहा कि इन मूर्तियों के मुख पर कुलफ क्यों, तो उन्होंने कहा इन्होंने गुनाह किया है, इन्होंने मांगा है, यह मांगना नहीं होता परमधाम के अंदर। बहुत सुंदर, क्योंकि सुंदर साथ जी, नहीं तो पांचवी भौम में मांग लेते ना, कहते हैं वहां मारिफत की लीला जो होती है तो पांचवी भौम में मंगवा देते ना राजी, नहीं नहीं, उन्होंने कहा नहीं, अभी हकीकत में आएंगे, तीसरी भौम में जाएंगे, फिर ऐसा ऐसा होगा। बहुत सुंदर श्रीनिवास अंकल। बस मैं लास्ट में अनुपमा जो बहन द्वारा जो हमारे यहाँ दर्द भरी आरजी की गायन हुआ है, मैं उनके लिए भी बहुत बहुत प्रेम प्रणाम हृदय से करता हूँ। और आपके श्री चरणों में, क्योंकि आज सारा विषय रहनी का था, 14 वर्ष तक उन्होंने जो रहनी की है, इतनी कठोर रहनी करी है कि अपनी परिकाष्ठा पर वो पहुंचे। इस ब्रह्मांड में शायद ही मुझे लगता है कि ऐसा किसी ने किया हो। उन्होंने, क्योंकि सही कहा आपने कि एक बार किसी चीज को पढ़ लो तो फिर दूसरी बार पढ़ने में थोड़ा हल्का हो जाता है, तीसरी बार पढ़ने में थोड़ा और हल्का, चौथी बार पढ़ तो लिया, अब कितनी पढ़ते रहेंगे सुनते रहेंगे क्या। तो ऐसे ही उन्होंने, लेकिन 14 वर्ष तक, और वो भी रो रो करके, ये सबसे बड़ी पराकाष्ठा, क्योंकि उनको उनकी तड़फ नहीं मिलने की, तो वो मिलन जब तक नहीं हो जाता तब तक वो शांत नहीं हो सकती है। तो इसलिए ये जो है देवचंद महाराज जी का ये जो रास्ता दिखाया है हम सबको, ये रहने का मार्ग है, और हमको भी वो रहने पर ही प्रेरित कर रहे हैं चलने के लिए। और आपके द्वारा हमको ये आदेश हो रहा है तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम दिल से आज आपको हमें नमन करते हैं, आपके
जहाँ हृदय में बैठे श्री राज जी हमको जो है ये शिक्षा दे रहे हैं। प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। श्रीनिवास अंकल, आपको याद है ना, आपके थ्रू ही राजी ने ये आदेश दिया था। हम लोग बुक खोल के बस पढ़ने वाली थी मैं, तो सुंदर साथ जी अगले दिन से शुरू होने वाला था। श्रीनिवास अंकल ने ही कहा था कि नहीं, आप बोलिए, आप बोलने की कोशिश कीजिए। और आपको पता है सुंदर साथ जी, तो इसमें प्रेरणा स्रोत उन्होंने आपको बनाया। अंकल, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। और सुंदर साथ जी, मुझे ना कहा करें, मुझे बहुत शर्म आती है अंदर कि ना तो मैंने पूरी श्रीमुखवाणी पड़ी हुई है, उनका टीका मंथन तो उसके आगे की स्टेज होती है, मैंने वो भी नहीं किया हुआ। तो ये जो प्रणाम लेते हुए मुझे बहुत शर्म महसूस होती है। प्रणाम जी। राजी कर रहे हैं, सतगुरु करवा रहे हैं, मेरा तो उसमें कोई रोल ही नहीं है। प्रणाम जी दुष्यंत भैया। प्रणाम जी भैया। दुष्यंत भैया। प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनिया दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज की चर्चा के विषय में रोज जैसी हालत, शब्द नहीं बनते, क्योंकि प्रेम की अवस्था ऐसी रहती है कि आज तो विरह से रस में इतनी डूबी चर्चा, ये राजी इतनी चोट मार रहे हैं अलग अलग माध्यम से। आपके हृदय में बैठे हुए आपके सदगुरु महाराज, उनके हृदय में बैठे हुए राजश्यामा जी अपनी अंगनाओं को किस किस प्रकार से जगा रहे हैं, कितने बाण मार रहे हैं, लेकिन ये इस माया में इतनी इतनी फरामोशी है, इतना माया में डूबा हुआ है कि वो चोट लगती नहीं। आज शुरू में सविता बहन जी ने जो वाणी गायन किया, ये धनी जी के गुण बताए। श्री धनी जी के गुण की मैं क्या कहूं, ऐते अवगुण पर ऐसे गुण। हमने इतने अवगुण करे हर कुर्सी में, हर शरीर में, और कब से लेके करते आ रहे हैं, फिर भी मेरे प्रियतम इतना लाड करते हैं, इतने उनके गुण हैं कि उनका तो बखान ही नहीं कर सकते। और फिर नेहरू जी ने इतनी मधुर वाणी में जो इतने मधुर वाणी, और हमारी श्रीमुख वाणी तो मधुरतम है ही है, उसमें बताया, तुम हे सुंदर साथ जी, आप वही हो जो मूल मिलावे में बैठे थे, आप इस जगत में भी वही हो जो मेरे साथ वहां बैठे थे। इतनी सुंदर वाणी गायन। और हमारी श्यामा महारानी जी ने जो देह धरी है धनी देवचंद्र जी की, इसमें कितनी कसनी की किस पीड़ा से वो गुजर रही हैं, हम भी तक सुन नहीं रहे हैं, भी तक में चल रहे हैं। और चलते चलते हमारे हृदय में जरूर ये रुकेगी, अंश मात्र ही रुके। अगर इसका थोड़ा सा भी अंश मात्र हमारे हृदय में रुक गया, इस दर्द का, इस विरह का, तो राजी कृपा करके इस फेरे को सफल कर सकते हैं। लेकिन प्रयास तो इस जीव को करना पड़ेगा। और ऐसा सिखापन आज का कि वो जो छिद्र ढूंढते रहे ना, श्याम जी के मंदिर में कांजी भट्ट की कथा में जो साहूकार थे, पैसे वाले थे, धनी देवचंद्र जी में छिद्र ढूंढते रहे। तो सुंदर साथ जी, मैं अपने मन को पहले धिक्कारूं, क्या मुझे तो किसी में छिद्र नजर नहीं आता? अगर आता है तो ये गुणों का अभिमान है, इसे कहते हैं गुणाभिमान। गुणाभिमान कहते हैं ये भावना आना, मुझे तो ये पता है और इनको ये नहीं पता, या मैं तो ये जानता हूं या मैं ये जानती हूं, इनको ये नहीं पता। कोई गरीब सुंदर साथ है तो ये अगर मन में भाव आता है, मेरे पास तो ये है, इनके पास ये नहीं है। अगर इस तरह की भावना आ रही है, चाहे ज्ञान में चाहे रहनी में, तो सुंदर साथ जी सावधान हो जाना चाहिए। इसे कहते हैं गुणाभिमान। और गुणाभिमान, ये सब अहंकार ही इसकी जननी है, जो आज सोनिया दीदी ने बताई। सारे हमारे अवगुणों की जननी या मूल स्रोत हमारा अहम भाव है। तो जब तक मैं नहीं मरेगी, तब तक राजी का प्रेम हृदय में नहीं आएगा। ये मैं खुद ही मिटाने का प्रकरण भी राजी ने वाणी में दिया, उसे पढ़ें, उसे रहनी में लाएं। इतना भारी सिखापन, और कहीं ऐसा ना मन में आ जाए कि हमें तो ये पता है, लेकिन ये भी सुंदर साथ है, ये तो केवल जाप करते हैं और सेवा पूजा करते हैं, ये कुछ सुंदर साथ नहीं है। ऐसा कभी दोष मन में ना आ जाए। क्यों? क्योंकि वाणी में किसी चौपाई में कहा है, मुझे याद नहीं आ रहा, कि मूल स्वरूप की इच्छा, उनकी मर्जी, काहू देत ना हरगिज, वो है सुंदर साथ, लेकिन किसी को हरगिज नहीं देते,
क्यों? उन्होंने जो रंगमंच बनाया, इसमें सबको रोल दिए, इसमें नायक का दिया, नायिका का दिया, पब्लिक का भी तो दिया। एक चलचित्र में भीड़ भी तो होती है, वो भी रोल कर रहे हैं। तो सब अपना रोल निभा रहे हैं। सबके डायलॉग, संवाद श्री जी ने पहले ही लिख दिए हैं हुक्म के स्वरूप में। ये खेल हुक्म के द्वारा बनाया हुआ, जैसा बन रहा है वैसा चल रहा है। सबके प्रति एक दिली, जो तनेजा साहब ने कहा ना, सबके प्रति प्रेम लेके, एक दिली लेके जो हम राज्य के तरफ कदम बढ़ाएंगे, वो तो 10 कदम हमारी तरफ बढ़ा ही रहे हैं। आज का भारी सिखापन, इतनी हृदय में चोट, विरह और ऐसी अवस्था आ जाती है कि कुछ रुकता है, कुछ नहीं रुकता। ये राज्य की कृपा। सबके सुंदर साथ के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। और सुंदर साथ जी की तरफ से तो सबके दिल से भी यही होगा कि श्री जी आपको इतना बल दें कि ये जो रस का पूर है, ये बहता रहे, रुके ना। चाहे बीतक हो, फिर महाराज श्री जी की, बड़े महाराज जी की बीतक हो, या कोई और आगे चर्चा विषय हो, ये सब चलता रहे। ये राज्य सुख देते रहे। एक दिन हम सबकी आत्म जरूर जागेगी। पौड़े भेले जाग सी भेले, एक दिली आएगी तो सब एक साथ जागेंगे। ऐसी भावना के साथ सबके चरणों में प्रेम प्रणाम की सुंदर साथ। प्रणाम जी। बहुत सुंदर दुष्यंत भैया जो आपने बताया, अति 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 सुंदर। और सुंदर साथ जी, एक बात और मैं जरूर कहना चाहूंगी, और चित्रा इसके बाद आप भी जरूर 2 शब्द बोलिएगा। सुंदर साथ जी, एक बात मैं कहना चाहूंगी, उन्होंने देवचंद्र जी की जर्नी हमें दिखाई। क्यों दिखाई? ताकि हम ना करें। जब तक धनी उनको नहीं मिलते, तब तक की जर्नी उन्होंने हमारे लिए दिखाई कि मुझे यहाँ भी नहीं मिला, मुझे यहाँ भी नहीं मिला। संन्यास मत वालों के पास हम जाते हैं, हम नहीं जाते। हम कनफटे योगियों के पास जाते हैं, हम नहीं जाते। कापड़ी वैरागियों के पास जाते हैं, नहीं। हम क्या कहते हैं? देवचंद्र जी ने सब कुछ, मुल्ला जी के पास जाते हैं, हम नहीं जाते। सुंदर साथ जी, हम भिन्न भिन्न पंथों में जाते हैं, एक बार वाणी मिल जाए, नहीं जाते। श्रीमद् भागवत भी उनको पहले ही मिली है। तो हमें श्रीमुख वाणी से जुड़ना है। सुंदर साथ जी, दर्शन देने से पहले उन्होंने हमें सारे बता दिए कि यहाँ यहाँ मत जाना, मुझे यहाँ से नहीं मिला। कहाँ से मिला? धनी जी ने स्वयं उनको दिया है, क्योंकि आया ही नहीं था, मूल रूप से कहीं भी नहीं था। साक्षियां तो मुल्ला जी के पास भी थी, कुरान में भी दी गई हैं, साक्षियां श्रीमद् भागवत में भी दी गई हैं। तो जो जो नहीं करना वो उन्होंने हमें बता दिया। अब दर्शन होने के बाद जो जो करना है, अब वो बताएंगे कि यहाँ यहाँ तुम्हें जाना है, यहाँ यहाँ तुम्हें करना है। तो इस बात को भी जरूर हम सब सुंदर साथ पकड़ लेंगे कि मूल रूप से श्री तारतम वाणी आने के बाद हमें जुड़ना है, तो श्री तारतम वाणी के साथ, पिया जी के साथ जुड़ना है। प्रणाम जी। बिल्कुल। सुनिए दीदी, एक वाक्य और बोलूं। हाँ जी। आपने बिल्कुल सही कहा। अब हमारे पास वाणी है, मूल वाणी से जुड़ना है, ये बात बिल्कुल अटल सत्य है। लेकिन इसमें एक बात मैं जोड़ना चाह रहा हूं कि भागवत के प्रति भी हमारे मन में अश्रद्धा या उन्हें जीरो नहीं बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें धाम धनी जो ब्रज का वर्णन है ना, 11 वर्ष 52 दिन की लीला है। चाहे हम मानते हैं श्री कृष्ण जी के तन्मय राज्य ने लीला की, लेकिन उसमें उनका वर्णन है। और हमारी पद्धति में भी आता है कि श्रवण श्री भागवत को। और एक दूसरी चौपाई आती है, यह भागवत कागद तुम्हारा, तुम्हें खुले कलाम, और कोई ना खोल सके ए जो खलक आम। ये बात सही है, लेकिन उसमें से रस श्री जी ने लेके वाणी में दे दिया है। लेकिन भागवत के प्रति अश्रद्धा ना हो, और उन्हें कुछ जीरो नहीं कहना चाहिए, लेकिन सब कुछ वाणी में है। बस इतना मैं कहना चाहूँ। हाँ जी, प्रणाम बिल्कुल जी। सही दुष्यंत भैया। मुझे तो ऐसा लगता है श्रीमद् भागवत को भी वहां जो जो धनी की बात कही हुई है, कुरान में जो जो पिया की बात कही हुई है, और ग्रंथ माहेश्वर तंत्र और भी कितने ग्रंथों के नाम आए, मुझे तो लगता है किसी के भी प्रति, हम किसी के माता पिता के प्रति भी सम्मान सूचक शब्द ना कहें तो कैसी दिल को चोट लगती है। तो देवी देवता को सम्मान सूचक शब्द नहीं कहेंगे, अपमान करेंगे, तो कितना दिल को किसी के चोट लगेगी, जो ब्रह्म सृष्टियों की रहनी है ही नहीं। सुंदर साथ जी, तो ऐसे वचन कभी किसी से कहने ही नहीं है। और जहां से पिया की बात मिले, जैसे हंस मोती चुगता है ना, वैसे उसको चुग लेना है वहां से। बिल्कुल बिल्कुल ठीक दीदी। एक चौपाई याद आ गई, वो इसी प्रसंग से है कि कलाम अल्लाह या हदीसें,
हमारे ग्रंथ तो छोड़िए, जो कते पक्ष के भी हैं, कलाम अल्लाह या हदीसें, शास्त्र पुराण या वेद, ये सारे ये सुख ले में मोमिन हक रसना के भेद। ये राज्य के रसना अलग अलग, उन्होंने राज्य की रसना ने, यानी अक्षर ब्रह्म जो उनका धनी जी का जोश है, उनके द्वारा अवतरित हुए हैं। ये राज्य की रसना के भेद हैं, तो सब में से रस लेना है, अपमान किसी का नहीं करना है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी, चित्रा, प्रणाम जी, चित्रा जी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। सुबह सुबह का आत्म का आहार के लिए सभी सुंदर साथ को बहुत बहुत नमन। आज मुझे सोनिया दीदी वो जीरो का जो सम भाव आपने बताया ना, मुझे वो मतलब सुन के काम कर रही थी तो करते करते जैसे अचानक से सच में जाहिरी तौर पे धड़कन फास्ट हो गई। मतलब ये कहने के लिए नहीं, सच में ऐसा लगा कि मैं रुक गई, कि मुझे ऐसे लगा कि ये जीरो का समभाव जैसे आपने उसका लिया कि सच्ची में हम दुख में भी वैसे ही रहे, सुख में भी। तो ये एक, अगर हम इसको पहली सीढ़ी समझें, अगर इसको हम यूं स्टार्ट से समझे, तो इसके आगे कितना कुछ रिलेट होता जाता है। जीरो समझने का मतलब है कि हम रहे ही नहीं सिर्फ राज्य राज्य, कि हम हर सिचुएशन में हम अफेक्ट होते ही तब है जब हमें लगता है कि हम कर रहे हैं ये। ऐसा अगर हम सोचेंगे ही नहीं कि हम कर रहे हैं, तो अपने आप से दुख में दुख लगेगा ही नहीं, सॉरी, सुख में सुख लगेगा ही नहीं। तो अगर दुख का ले, तो दुख में हमें लगता है कि यार हम फिर दुखी हो गए, राज्य के पास चले गए दुखी होके, तो मतलब वो भी हमारी रहनी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राज्य पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, लास्ट ऑप्शन नहीं होनी चाहिए। तो इतने सुंदर सुंदर भाव सुबह सुबह, आज आप इतनी मीठी चर्चा हो रही थी ना, नॉट आज, हर रोज हुई। मैं कहती हूँ, मैं जो भी बोलना चाहती हूँ ना, मुझे लगता है कि या तो कम है, मतलब हल्का ही है वो सब। यहाँ पे इस मंच में बोलना कम हो गया है पहले से, क्योंकि समझ ही नहीं आती है। और सुंदर साथ इतनी अच्छी चर्चा की अर्चा कर देते हैं, लगता है कि हमारे दिल के भाव सभी पहुंच गए। ये श्रवण अंगों को इतना सुख, सुख शीतल करूं संसार क्या, सुख सुख शीतल सुबह सुबह ये आत्म हो रही होती है। बहुत बहुत मीठी चर्चा। और एक मुझे जैसे अभी सब एक दिल्ली की बात कर रहे थे, तो अगर हम अपने आप से भी शुरुआत करें ना, ये सोच के कि भौरे को, ये स्वामी जी एग्जाम्पल देते हैं हर टीका में, कि भौरे को सिर्फ सुगंधी चाहिए और पराग चाहिए, वो किसी विशेष फूल की रेखा में नहीं बंधता। तो मुझे ये एग्जाम्पल उनकी इतनी अच्छी लगती है जब भी मैं दिल में प्रेम की बात लेकर आती हूँ ना, कि हमें सुंदर साथ से प्रेम करना है। क्योंकि बीतक साहिब तो सारा का सारा है ही सिखापन, एक एक चौपाई क्या, एक एक चरण में भी ढूंढेंगे तो सिखापन मिल जाएगा। बाकी श्री देवचंद्र जी को देखने लगेंगे तो फिर पार ही हो गए। मतलब देखना, उन तक पहुंचना एक बहुत ऊपर की सीढ़ी है, लेकिन सिर्फ अपने से ही शुरुआत होती है ना। तो सिर्फ इंट्रोस्पेक्शन, अंदर तक झांक के देखना कि हाँ, हमने ऐसा कभी कुछ किया है या नहीं किया, इतना ही भाव ले लेंगे ना अगर हर रोज, तो हर रोज एक प्रण है। जितना टाइम हम बीतक साहिब सुनते हैं, देखते हैं, करते हैं, हर रोज हमारा एक प्रण में बदल सकता है। हमें सच्ची में कुछ, मतलब राज्य ने इतना कमाल किया है ना, ये अपने आप को हमें देकर और हमें अपना बनाकर, कि उनके आगे तो मतलब मैं क्या ही बोलूं। मेरे पिया मेहरबान, इतना लाड, इतना प्यार। बस धनी अपना बल देते रहे और हम इस राह पे प्यार से एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते रहे। बाकी दुष्यंत भैया, श्रीनिवास अंकल, पुनेजा अंकल, सब में बहुत बहुत सुंदर अर्चा हो जाती है, ज्यादा नहीं कहने को है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आपकी मीठी आवाज में मीठे मीठे भाव सुन के भी सुंदर साथ को बहुत बहुत प्यार आता है और बहुत कुछ मिल जाता है। चित्रा, प्रणाम जी, प्रणाम। हाँ जी, प्रफुल्ला बेन, प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। इतना लाड देने वाले मेरे प्रियतम के चरणों में, जो जिस सखी के दिल में बैठे हैं और रोज मीठी मीठी बानी अमृत धारा हमारे दिल में जो बहाती है ना, उस सखी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और सब अरस दिल लाडली रूहे जो हम सच में रोज परम धाम में आने से पहले
संग संग विहार करती थी, उस लाडली रूहों के दिल में बैठे हुए प्रीतम के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कहने के लिए तो शब्द बचे ही नहीं, तो फिर रोज निशब्द हो जाते, क्योंकि हमारे धनी हमारे सामने बैठे हो ने, तो हम उसे क्या कहें। इससे तो हमें मीठी मीठी बातें करनी है। मैं हर रोज इस आनंद को लेके पूरे दिन इस चर्चा में डूबी रहती हूँ और पूरे दिन वो बंगला की कोई याद करती हूँ। जब प्रीति चर्चा करते थे तो वो हर रोज कभी लालदास, केशवदास, भीमदास, बहुत सारे सुंदर साथी वो अपनी रेलिंग पर कोई भागवत पधराता था, कोई कतेव पधराता था, कोई पुराण पधरा कर तो बैठे थे और उससे जो बातें करता था ना, तो आज ऐसा लगता है कि जैसे मेरी प्यारी सखिया ऐसी बातें करती है। कोई भागवत के अंदर के भेद बताती है, कोई कतेब के अंदर के भेद बताती है, पर ये बीतक किसी और की नहीं है, वो तो हमारी बीतक हमारी रहनी कि कभी कहनी कहीं मुख से बिन रहनी न होवे काम। मुख थी केवा थी, कहने से कुछ नहीं होता है, हमें तो वो राह पर चल कर दिखाना है। और अब तो कहने का सुनने का अब दिन चला गया है, अब तो हमें सिर्फ और सिर्फ रहकर चल कर सीखना है कि हमें भी वही श्यामा जी कितनी तकलीफ थी, उसको तो भागवत सुनने जाना पड़ा और सब कनफटियों के साथ भी उसको जाना पड़ा, लेकिन धनी ने तो हमें सब कुछ दे दिया कि हमें किसी के पास नहीं जाना पड़ता है। हमें तो सिर्फ और सिर्फ हमें तारपन बानी दे दी और इस बानी में डूबकर मर्जीवा बनकर मोती भी हमें दिखा दिया है कि मोती भी वहां पड़ा हुआ है, तुम्हें तो हाथ में लेकर उसको चूमना है। हम उस मोती को ब्रह्मवाणी के माध्यम से मर्जीवा बनकर उसमें डूबकर हमारे प्रियतम रूपी मोती को प्राप्त करके हमारे धाम दिल में विराजमान कर उसका दीदार करें। बस यही दो शब्द। सब कोई भूल चुक हो गई हो तो अपनी प्यारी संग ना जानकर क्षमा कर देना। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आपके मीठे शब्द अंदर घाव करते हैं। प्रफुल्ला बेन, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, अभी प्रफुल्ला बेन बोल रहे थे तो मैं वही सोच रही थी कि जब देवचंद्र जी के तन का जन्म हुआ था, है ना, साथ में हमारा भी हुआ ही होगा। जब तन जन्म हुआ था हम भी साथ में ही आए थे, कोई 11,999 या 12,000 वहां छोड़ के, और श्यामा जी अकेली तो भेजी नहीं थी, राजी भी यहाँ, श्यामा जी भी वहां, हम तो वहां नहीं बैठे हुए थे। साथ में मेरा भी जन्म हुआ होगा। हर कोई सोचे हम नरम नरम गद्दों पे सो रहे होंगे जब वो नीर बहा रही होंगी, हमें तो कोई तड़प नहीं थी। हम तो तब आराम से अपने माता पिता के साथ, या फिर शादियां करके, या बच्चे जो भी तब हुआ होगा, वो 40 साल में क्या कर रहे थे, हमें भी 40 साल हो गए होंगे। सुंदर साथ जी, मैं भी 40 साल की हो गई होंगी। तो मैं तब क्या कर रही थी सुंदर साथ जी? उस समय बच्चे पाल रही थी, या फिर माया में उलझी पड़ी थी और वो नीर बहा रही थी, अकेली नीर बहा रही थी सुंदर साथ जी श्यामा। और कोई नहीं, हम में से किसी का वर्णन नहीं आता, राजी मिले ही नहीं है किसी को अभी तक। देवचंद्र जी के बाद गांगजी भाई पहले जरूर होंगे, पर उसके पहले हम सारी आत्माएं सुंदर साथ जी माया में रल मिल गई थी। कोई नीर नहीं, कोई पता ही नहीं कि राज्य के साथ हम आए हैं यहाँ पे। अकेली श्यामा लगी पड़ी हैं, अकेली श्यामा बहा रही हैं आंसू, और कोई नहीं कुछ कर रहा। सुंदर साथ जी, ऐसी श्यामा महारानी, ऐसे सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने जो हमारे लिए कर दिया है ना, और हम कहते हैं कि कब जन्म हुआ था हमें पता ही नहीं। मैं मानती हूँ तन में नहीं फंसना चाहिए सुंदर साथ जी, पर माया की बात करते हुए तो हम कभी नहीं कहते। कितनी शर्म महसूस होती है, अरे मेरे बच्चे का बर्थडे, तेरे को अपने बच्चे का बर्थडे नहीं पता, ऐसे कैसे हो सकता है? देवचंद्र जी का तन उनसे भी हल्का हो गया क्या सुंदर साथ जी? वो भी तन में नहीं फंसना चाहिए, पर मेरे सतगुरु ने वो तन नहीं लिया उस दिन सुंदर साथ जी। उन्होंने मेरे आने का समय है उससे जोड़िए स्वयं को। उनके तन का जन्म करने की बजाय
ये सोचिए कि हम सब के आने का दिन है वो। सुंदर सा जी यहाँ पे कितना सौभाग्यशाली, एक एक बीतक की बात को रटना नहीं, अंदर ऐसे चली जाए कि माया निकालना भी चाहे ना तो निकाल ना पाए उसको, अंदर से ऐसे अंदर चली जानी चाहिए। प्रणाम जी नीलम दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटन कोट प्रणाम जी। सुंदर साहब के चरणों में कोटन कोट प्रणाम। मैं 2 शब्द सिर्फ बोलूंगी कि जो सुबह की चितवन होती है, बाद में किरंतन होता है, फिर आपके मुखारबिंद से श्री बीतक साहब की चर्चा सीधा पन्ना जी में पहुंचा देती है। पन्ना जी में वही दिन याद आते हैं जैसे हम स्वामी जी के साथ थे, उनके साथ हम चलते हुए जब हमने बिताए होंगे ये दिन, वो सामने सब सीन आने लग जाते हैं। बस इतना मैं कहूंगी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। धनी जी की बहुत मेहर हो रही है, नीलम दीदी सारा कुछ वही कर रहे हैं, सर्व गुण संपन्न पिया जी कैसे करते जा रहे हैं और हमें पता ही नहीं चल रहा हमने कैसे उनका हाथ पकड़ा और हमने चलना शुरू कर दिया। धनी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, प्रणाम जी। चांद कमल आंटी भी हमारे पास हैं और उनके बाद सुंदर साथ जी जयकारा लगाएंगे। चांद कमल आंटी प्रणाम जी। हाँ जी, शायद वो बिजी होंगे सुंदर साथ जी। आशी दीदी भी हमारे पास हैं, प्रणाम जी आशी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनिया, प्रणाम। सब सुंदर साहब के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। सोनिया, आज तो बहुत कुछ था, बहुत कुछ, पहले शब्दों से लेकर एंड तक। कैसे आपने स्टार्ट किया, एक ट्रेन में हम बैठे हैं, अगर हमारे सामने बैठे हैं, हम पहचान नहीं रहे सतगुरु को। जो भी आपने एंड में बात करी कि हम आए तो शिव जी के साथ ही है ना, गिरो पूरा आया, तो आई नहीं वो। तो मुझे तो शुरू से ही छू गया आपका कि कैसे हम ट्रेन में बैठे हैं, हमारे सामने वाली सीट पे बैठे हैं, तब भी हम नहीं पहचान पा रहे। तो तब से अब तक हमें कितनी बार जगाया होगा उन्होंने। तो सोनिया, मैं तो यही सोच रही थी हम कब तक पहली सीढ़ी पर बैठे रहेंगे। जो वो बात है ना कि आंसू झरझर, जब आपने चुपाई शुरू करी, सबसे पहले लगाई ना आपने चुपाई, भागवत एक आंसू झरझर करे, तो सिर्फ आंसू झरझर करने से कुछ नहीं बनेगा, ये मुझे अच्छी तरह समझ आ गया। तो जब सिर्फ आंसू झरते हैं ना पढ़ने में, सुनने में, और हम आगे नहीं बढ़ते, वही रह जाते हैं, तो इसका मतलब, मैं अपने लिए कह रही हूँ, अपना अनुभव बता रही हूँ, ऐसा लगता है कि अभी भी हम पहली सीढ़ी पर ही बैठे हैं। जितनी देर पढ़ा, वाणी की चोट लगी, और आज तो आपने इतनी चोटें लगाई ना, मैं बता नहीं सकती। पूरा हृदय स्पर्शी, मार्मिक और झकझोर करने वाली चर्चा थी। निसंदेह धनदेव चंद्र जी की रहनी से ही हमें आगे बढ़ना, वही सीख लिया। लेकिन आपने शब्दों से भी इतना झकझोर किया ना, सब सुंदर साथ को महसूस हुआ होगा। तो सुंदर साथ जी, हमें यही चाहिए, हमें हमारी आत्म को चोट लगे, जीव को चोट लगे, आत्म तो खैर जो है सब जानते हैं। जब जीव को चोट लगेगी तो जीव सुहागी बनेगा ना, आत्मा के साथ चलेगा। तो आज आपने बहुत बहुत प्यार प्रेम तो हमेशा होता ही है राज्य की वाणी में, और जो जीरो वाली बात चित्रा बता गई वो मुझे भी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मुझे तो जब भी आप कोई अर्थमेटिक मैथमेटिक्स की बात करते हो छू जाती है, और मेरा तो ध्यान उस बच्चे पे अटक गया। मैं सोचू क्या बच्चा कमाल का है, आज तक कभी किसी ने नहीं पूछा होगा, हम कब से पढ़ते पढ़ाते आ रहे हैं, उसने जीरो का पूछ लिया, क्या इसका भी कोई पॉजिटिव नेगेटिव होता है? बहुत अच्छा। तो जीरो पे हमें टिकना है। तो मुझे भाव आ रहा था कि जीरो पे कैसे टिका जाए। जब हम माया में जीरो एक्सपेक्टेशन कर दे तो जीरो पे टिकना आसान हो जाता है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये मैंने करके देखा है, मुश्किल नहीं है, जरा भी मुश्किल नहीं है। तो अब राजी जो हमें करवा रहे हैं हम करें, और तुम्हारे मुखारबिंद से जो मीठी वाणी चर्चा और सुंदर साथ की मीठी वाणी गायन, और राजी के सामने पिया तुम हो तैसी कीजिए, बस इसमें डूब जाएं। और हाँ, जब वो बोल रही थी ना, तो मैं अक्सर बोलती हूँ, तब देखूंगी नैनो नजर। तो मुझे नहीं पता कि श्रीमुख घोटा में नैनो नजर लिखा कि नैनो भर, उसने बोला नैनो भर, शायद मैंने आज सुना, क्योंकि जीव ऐसा ही है ना, जल्दी जल्दी पकड़ता नहीं। मेरे तो नैन भर आए, मुझे लगा वाह, मैं बोला करती तब देखूंगी नैनो नजर, यानी कि आत्मा के नैनो की नजर से देखूंगी, मेरा भाव भी चलता था।
नैन भर भर के पिया आपका दीदार करूंगी, कुछ भी नहीं छोड़ूंगी, करती रहूंगी आपका दीदार। मुझे बहुत सुख आया इस अर्जी में भी। सबके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। बहुत अच्छा, आत्मा को सुख मिलता है और आत्मा फिर सारा दिन उसी में रमना चाहती है। प्रणाम सोनिया, सब सुंदर सा आपको प्रेम प्रणाम। हाँ जी आशी दीदी, मैंने भी कुछ दिन पहले भी एक सुंदर साथ जी ने बोला था नैनो भर, तो मैंने सेवा पूजा चेक की, एक में नैनो नजर है, एक में नैनो भर है, तो कितना सुंदर ही है ना कि भर भर के मैं नैना भर के उनको ऐसे भर के अपने नैनों में आपको पिया जी, बहुत सुंदर। नाम बहुत अच्छा लगा मुझे, छू गया। हाँ जी प्रणाम। राम जी। सुंदर साथ जी, पता नहीं ये कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, पर आप सब तो मेरे अपने हैं, मेरा परिवार है, मेरा सुंदर साथ परिवार है। आप कहते हैं बहुत सुंदर बोला, तो सुंदर ही बोला होगा, पर मुझे तो श्रवण का सुख मिला ही नहीं, तो आप सब कहते हैं तो मैं भी आज जरूर सुनूंगी कि क्या धनी ने ऐसा सुंदर बोला होगा आज जो मेरे सुंदर साथ को इतना अच्छा लग गया। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। धनी जी मेहरबान है, बहाते हैं तो बहाकर ही ले जाते हैं सुंदर साथ जी, ये उन्हीं की मेहर का प्रताप है और कुछ भी नहीं है। नथिंग, जीरो इज ऑलवेज जीरो, चाहे उसको मल्टीप्लाई कर दो चाहे डिवाइड कर दो, उसने वैसे का वैसा ही रहना, वैसा ही हमारा जीव है, उसने वैसे का वैसा ही रहना है सुंदर साथ जी। इसलिए बस धनी जी आप उसके साथ वन बन के खड़े हो जाना, फिर जितनी मर्जी जीरोज उसमें लगाते रहना, फिर पिया में डूबा रहे बस वो जीरो। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी आप सभी अनम्यूट कर सकते हैं।